सीसल होटल लाहौर में बैले डांसर मिस रूफो अच्छे खासे पैसे कमाती थी महीने के। एक रात के वो कम से कम 100 रुपया कमा लेती थी एक रात का। महीने का 3,000 रुपया उस जमाने में। तो मिर्ज़ा महमूद साहब उसको लेके गए कादियान कि इंग्लिश सिखानी है। तो इंग्लिश टीचर की तनख्वाह उस वक़्त थी तकरीबन 100 रुपया 200 रुपया। तो कहाँ 3,000 जो माड़े दिनों में सीसल होटल में एक बैले डांसर वो भी गोरी कमाती थी 3,000 मिनिमम। तो वो 200 रुपये की तनख्वाह पर टीचर इंग्लिश सिखाने गई कादियान में। ये बात एक्सेप्टेबल है कि 3,000 की जॉब छोड़कर वो 200 की जॉब पर जाए? देर इज स्पिसी समथिंग, देर इज एवरीथिंग स्पिसी। तो कुछ तो दाल में काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। या तो फिर 3 जॉबें उसे मिली होंगी, एक इंग्लिश सिखाने की, दूसरी बैले डांसर की रात को, जो मिर्ज़ा महमूद का मन परचाती रात को बैले डांस करके, तीसरा जो मिस रूफो का बयान है कि मिर्ज़ा महमूद ने अपनी बेटी के सामने मेरे साथ ज़ना किया। अब ये कोई अहमदी आके रोशनी डाल सकता है कि 3 से 4 हज़ार रुपए की जॉब या 5,000 रुपए की जॉब छोड़ के 200 रुपए वाली जॉब पे कौन जाता है? अगर उस वक़्त 4 शादियों से ज़्यादा की इजाज़त होती कि अनलिमिटेड शादियां आप कर सकते हो, तो आज आधा इटली अहमदियों की अम्मियों से भरा होना था। आधा इटली। मिस रूफो अम्मी बनते बनते रह गई, लेकिन आधी अम्मी मिर्ज़ा महमूद ने बना दिया था। आज अक्सा चौक का नाम होना था अम्मी रूफो चौक। बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है, फिशी, एवरीथिंग इज फिशी। अब जवाब आपने देना है कि मिर्ज़ा महमूद साहब 5 से 6 हज़ार कमाने वाली औरत को 200 की तनख्वाह पर क्यों लेकर गए, और वो कैसे रजामंद हो गई जाने के लिए। अगर उस जमाने में शादियों पर पाबंदी कोई ना होती, खुली इजाजत होती, जितनी मर्जी कर लें, आधा इटली अहमदियों की अम्मियों से भरा होना था। आधा इटली। मिर्जा महमूद ने सारे रिकॉर्ड तोड़ देने थे। 1,500 बीवी कम से कम उसकी होनी थी आज, उस जाली मुस्लिम मौत की। अहमदियों जवाब दो, मिस रूफो 5,000 की नौकरी छोड़कर 6,000 की 200 रुपए वाली नौकरी पर क्यों गई? जवाब दो इस बात का। जी खान साहब, बात ये है कि जब शोर मच गया कि मिसरूफ़ो गई कहाँ, जब उस शाह के शहर जो थे लाहौर के, वो जब मिसरूफ़ो का डांस देखने गए तो उनको तो मायूसी हुई, वहाँ थी ही नहीं। मालूम किया गया कि आज मिसरूफ़ो क्यों नहीं आई डांस करने। उन्होंने कहा जी वो इस जमात के जो हेड है खलीफा, वो आए थे, अपने साथ कादियान ले गए। तो जाहिर है फिर वो ज़फ़र अली ख़ान साहब ने, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने अपने अखबार में ये छाप दिया कि देखें जी वो तो उनको कादियान ले गए। उस पर इनको पल्लो पड़ गई कि अब तो मारे गए। अब तो लोगों को पता लग गया है, वो तो बेचारी चोरी छुपे लेके आए थे। उन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया। तो क्या हुआ कि इनका जो ड्राइवर था ना, वो कुछ दिन रही है गाल, मुझे मालूम नहीं 1 हफ्ता रही या कितनी रही। मेरी मियाँ मन्नान उमर साहब से बात हुई थी इस बारे में मरहूम से। उन्होंने वो देखी मिसरूफ़ो बाजार में बाल खोल के चल रही थी, उन्होंने मुझे बताया। तो कहते हैं कि जब ये जब ये पल्लो पड़ गई तो इनको बयान देना पड़ गया, जुमे को खुतबा दिया उस पर कि मैं इसको अपनी बीवियों के लिए अंग्रेज़ी पढ़ाना के लिए लाया था। उस पर फिर उलमा ने कह दिया कि ये तो इटालियन थी, इसका तो लहजा ही सही नहीं होता। फिर उन्होंने क्या किया कि इनका जो ज़ाती ड्राइवर था, जिसका नाम था नज़ीर ड्राइवर, काला शाह, जिसके बारे में ये है कि मिर्ज़ा महमूद की एक बीवी से उसका बच्चा भी पैदा हुआ, जो कि मिर्ज़ा अज़हर था। उसका रंग भी काला और उसके फीचर भी सारे नज़ीर ड्राइवर से मिलते थे। और जब ये बाज़ार में आता, गोल बाज़ार में, तो इसको देख के लोग कहते चल बे नज़ीर ड्राइवर के बेटे। तो कहते हैं कि उस नज़ीर ड्राइवर को 5,000 रुपया दिया और इसको वहाँ से रवाना कर दिया। ये उसको लाहौर अपनी कार पे छोड़ के आया था। ये है, ये इसमें ज़रा ऐड कर लीजिए। शुक्रिया जी। मैं बताने लगा था कि वो इसी मौजू पे
زمیندار اخبار میں ایک نظم بھی چھپی اس بارے میں، اب مجھے یاد نہیں ہے، میں گھر سے ڈھونڈ کے وہ یہاں لگا دوں گا۔ اس کا ایک آدھ مصرع مجھے یاد ہے، وہ مصرع ہے: اشاک شہر کا ہے زمیندار سے سوال، سیسل ہوٹل کی رونقیں اڑیاں کہاں گئی۔ اگلے بند میں کہتے ہیں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ قادیاں گئی۔ بہرحال یہ میں لگا دوں گا، یہ انہوں نے یہ نظم چھاپی تھی زمیندار اخبار میں۔ میرا احمدی بھائیوں سے سوال ہے کہ کئی دفعہ کیا جواب کوئی نہیں دیتا کہ آپ کی حضرت امی جان لاہور سیسل ہوٹل کی نوکری 6,000 کی چھوڑ کے 200 روپے کی ٹیچنگ کی نوکری پر کیوں گئی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ تم تبلیغ کرو، تو مرزا محمود نے تبلیغ وچ پانی شروع کرتی۔ یہ تبلیغ وچ پان نو نہیں سی کیا، کرن نو کیا سی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد تم سب مل جل کر کام کرو۔ محمود نے کیا میں کام پاواں گا؟ مرزا محمود نے کام پانے شروع کرتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک تم میں روح القدس پا کر اگلا وجود نہ آ جائے، یعنی کہ خلیفۃ الرسول اگلا وجود، میرے بعد سب مل جل کر کام کرو۔ مرزا محمود نے کہا میں کام ڈالوں گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا تھا تبلیغ کرو، وچ پان نو نہیں سی کیا۔ تسی پوری جماعت نے تبلیغ وچ پانی شروع کرتی۔